क्योंकि बीजेपी पार्टी का जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है वो जुमला है, कुछ नहीं है। हकीकत में अभी 2 दिन पहले की घटना है, आपने भी मीडिया के साथी हैं, आपने भी सुना होगा। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में घटना हुई थी, 2 महिलाओं को जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया था। एक बात बताइए, एक छोटे से हम चींटी भी पैर के नीचे आती है तो रूह कांपती है। अरे वो तो महिलाएं थी, नारी थी, जो शक्ति का अवतार होती है, दुर्गा का रूप होती है, और उनको आप इतना बेरहम बन के दिखावा है और कुछ नहीं। हकीकत में बीजेपी राज में हमारी बेटियां सुरक्षित है ही नहीं, कहीं भी लखपति नहीं। मेरे साथ ये बहनें हैं, ये भुक्तभोगी हैं, सारी महिलाओं से, एक गांव से महिलाएं आई हैं, यहाँ कोई दिल्ली से यहाँ की महिलाएं नहीं है, गांव से महिलाएं हैं। गांव के में जो समस्याएं होती महिलाओं को भुगतना पड़ता है, ये महिलाएं बखूबी बताएंगी। आप आज आप लोग देख रहे होंगे कितनी भारी संख्या में महिलाएं निकल के घरों से बाहर आई है, और आज ये महिलाएं जो निकल कर आ रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ न्याय पाने के लिए आई है। जो बीजेपी सरकार ने जो एक जुमला दिया था 33% आरक्षण राजनीतिक न्याय के तहत लागू करने का, उन्होंने पास तो कर दिया लेकिन लागू नहीं करा। हम मांग करते हैं राजनीतिक न्याय के तहत कि हमारा 33% जो आरक्षण हमें जो मिला था, ओबीसी महिलाओं की भी उसमें भागीदारी निश्चित करें, और इन्हीं विधानसभा चुनाव में जो हरियाणा में होने वाले हैं, उन्हीं विधानसभा चुनाव में तुरंत प्रभाव से लागू करें, और आज और अभी लागू करें। और आर्थिक न्याय के तहत आप सभी जानते हैं कि महंगाई किस तरीके से आसमान छू रही है। आज रोजगार है नहीं, काम धंधा है नहीं, बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं, महंगाई है जो आसमान छू रही है। तो हम बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि इस महंगाई पर रोक लगाए, और हमें आर्थिक न्याय के तहत, महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाए। और तीसरा है हमारा सामाजिक न्याय। बीजेपी राज में किस तरीके से महिलाओं पर अपराध होते हैं, अत्याचार होते हैं। कहते तो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हकीकत देखा जाए तो बेटियों को कुछ नहीं समझते वो। आज आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले यही जंतर मंत्र पर हरियाणा की हमारी कुश्ती पहलवान, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए गौरव है, हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आती है, उनके साथ किस तरीके से उन्होंने सबूत तक दे दिए थे कि बीजेपी राज में जो एक सांसद है ब्रजभूषण जी, जो रेपिस्ट हैं, सबूत भी साबित हो गए थे। लेकिन बीजेपी रेपिस्टों की भरी हुई पार्टी है, वो कुछ नहीं करती। तो इसलिए हम सामाजिक न्याय चाहते हैं, और सामाजिक न्याय के तहत बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दे। सिर्फ झूठे जुमलेबाजी है, कहीं नहीं। एक बात बताइए, जो सिलेंडर आज पहले हमारे कांग्रेस की सरकार में 500 रुपये का, 400 रुपये का मिलता था, इन्होंने क्या करा, 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया। एक बात बताइए, डबल रेट कर दिया। महंगा है कि नहीं है? कहीं भी नहीं निकल सकती बेटियां। कहाँ मैं बता रही हूँ, अभी आपको 2 दिन पहले भी घटना हुई थी, अभी के सामने बिल्किस बानो, उनकी घटना हुई थी, उनके रेपिस्टों को रिहा कर दिया था उन्होंने। कहाँ की आप न्याय की बात कर रहे हैं? कहाँ की बात? फ्री न्याय दिया जा रहा है भाई, कहीं ना हमें फ्री में न्याय, मैं तो ये कहती हूँ मोदी जी जो प्रधानमंत्री, उनको शर्म आनी चाहिए, जो मुफ्त राशन पे वोट मांग रहे। अरे वोट मांग रहे तो अपनी काबिलियत में मांगे, रोजगार कितना दिया है, लोगों को, बच्चों को काम धंधा कितना दिया है, महंगाई पे कितनी रोक लगाई है। वो अग्निवीर, आज बच्चे हमारे अग्निवीर, आप गाँव में जाएंगे, पहले जब हम गांव में जाते थे तो गांव में फिजिकल की तैयारी करते हुए मिलते थे बच्चे। आज गांव सुनने पड़े हैं, बच्चों में वो देशभक्ति की भावना इन्होंने खत्म कर दी है। आज 4 साल की योजना 4 साल की वो नौकरी करके आएंगे, 1 सेकंड, 10 साल 4 साल की नौकरी करके आएंगे। हमारा तो एक तरीके से सामाजिक ढांचा भी गड़बड़ा दिया गया है। फौज में कौन जाता है? 18 साल का बच्चा 4 साल बाद घर आएगा, 22 साल का, 22 साल के बाद में कौन रिश्ता करेगा उसका? कौन करेगा? 10% आरक्षण मिलेगा अग्निवीरों को। एक बात बताइए, 4 साल की फौज की नौकरी करके और फिर कह रहे हैं हम 10% आरक्षण दे रहे। कहाँ का 10% आरक्षण है? तो युवा तो खुश है उस योजना से? कोई खुश नहीं है। आप गांव में जाके देखिए, युवाओं से पूछिए, वो मानते हैं किस तरीके से कोई नहीं है। लेकिन वोट तो मिला ना बीजेपी को हरियाणा में? कहाँ मिला है? कहाँ मिला है बीजेपी को? आधी सीट कुछ सीटों पे तो उन्होंने गड़बड़ी करी है। वोट परसेंट हमारा कांग्रेस का बड़ा है। अरे हिंदू धर्म मचा रहे हैं वो, कांवड़ियों के पैर पूज रहे पुलिस। अब जनता जो है समझ
मुद्दों की मांग करती है, जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करती है और उसके साथ है। और ये जो जन सैलाब, ये जो महिलाएं आई है ना, आप के करोड़ रुपए की, ये हजारों की संख्या में नहीं है, ये लाखों की, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं। धर्म एक अलग चीज है, हर एक व्यक्ति की आस्था का एक हक है, धर्म का अलग हो, लेकिन ये राजनीतिक जो है ये अलग है, राजनीति अलग है। और जो इंसान धर्म को राजनीति में ले आएगा वो कभी नेता बन भी नहीं सकता। हिंदू मजबूत हो रहा है, कहीं भी नहीं। हिंदू पहले भी मजबूत था, आज ही मौजूद है। सही मायने में देखा जाए तो हम खतरे में नहीं है, बीजेपी सरकार खतरे में है। मोदी जी का डंका बज रहा है दुनिया में, कह रहे हैं पप्पू है राहुल गांधी। कहाँ है हमारे राहुल गांधी, जो सबसे बड़े लीडर है, सबसे बड़े नेता है, और हमें गर्व होता है हमारे राहुल गांधी जी पर, जो हमारे मुख्य मुद्दों की बात करता है, हर वर्ग की, हर युवा की, हर किसान की, हर मजलूम की, हर महिला की, हर कर्मचारी की, हर मजदूर की आवाज को उठाता है। 2014 में मोदी जी आए, आज 2025 होने वाला है, और अब दूर दूर तक महिला आरक्षण जो लागू करने का वादा किया था मोदी जी ने, वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा, कहीं पर भी नहीं है, जो अपने वादे पे विफल हुए हैं। तो आज ये जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पे, ये इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि यहाँ पे महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ने आई हैं। यहाँ पे जो महंगाई से त्रस्त महिलाएं हैं, महिलाओं के पे अत्याचार निरंतर होता आ रहा है, उन सभी को मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पे लड़ने आए हैं अपने हक की लड़ाई।